हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम शुरू हो गई है। हाँ, आपका जो है कई सब्जेक्ट हो भी गए हैं। अब जो आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर होना है और आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप जो है हेल्प किए थे, उसी तरह हम लोग को जो है ज्योग्राफी में हेल्प कीजिए। तो फाइनली बच्चों वैसे प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में बच्चों यहाँ लगभग सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आप पूरी तरह से एंड तक करेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों का बच्चों 24 सितंबर को यानी आपका ज्योग्राफी का पेपर होना है, लेकिन क्या है कि बिहार बोर्ड द्वारा अलग अलग डे पे अलग अलग एग्जाम अलग कॉलेज में जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, बट पेपर जो आप लोग का एक ही होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ आप लोग के लिए वैसे प्रश्न लेकर के आए जो आपके पेपर में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक जरूर करना है। एंड चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, रेडजेल ने भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए रेडजेल ने जो है भूगोल के किस इसमें योगदान दिया था। तो हम लोग जानते हैं वो जो है मानव भूगोल में जो है अपना योगदान दिया था, ठीक है, जिसको मानव भूगोल का जनक भी बाद में कहा गया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक जो है महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण के घटक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रकृति जो है इसका क्या महत्वपूर्ण घटक होगा, किसके अनुसार, निश्चयवाद के अनुसार, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, भूगोल की कौन सी शाखा प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भूगोल के कौन सी शाखा प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका मानव भूगोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। नवनिश्चयवाद की धारणा किसने दिया था। देखिए, नवनिश्चयवाद की धारणा देने वाले जो थे कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। या आपको कहीं यही आपका जो है बिल्कुल इसी तरह का आप लोग एबीसीडी करके उतार लीजिएगा, ठीक है। यही आपका पेपर है ओरिजिनल वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आचरण भूगोल भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है। देखिए, आचरण भूगोल के बारे में बताना है, ये भूगोल की कौन सी उपशाखा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आपका यानी सामाजिक भूगोल, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। व्यवहार भी भूगोल जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। देखिए, भूगोल की जो है कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो आंसर की अगर बात किया जाए तो ये मानववाद भूगोल, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं। देखिए, भूगोल में जो है गणितीय तकनीक को क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं उसको जो है मात्रात्मक क्रांति कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का मात्रात्मक क्रांति राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को पता होगा भारत, अपना भारत जो विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या जनसंख्या वाला देश है। और एक चीज और भी आप लोगों को बता दें कि पहले चीन था, लेकिन अभी जो एक नंबर पे था भारत आ गया, ठीक है। वहीं बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। बताइए, किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो कहा जाता है उसका जनसंख्या घनत्व को कहा जाता है, और इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जहां उच्च ताप होगा वहां जनसंख्या नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। मरुभूमि में बिल्कुल भी लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है। रेगिस्तान में लोग घर नहीं बसाते, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल बहुत कम बसाते, लेकिन बहुत नहीं के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से यानी कौन जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है। देखिए, जनसंख्या जमाव जो है आकर्षित करने वाला कारक कौन सा है। बेरोजगारी से जनसंख्या जमा नहीं हो सकता है, ठीक है। रोजगार का जहां अगर अवसर होगा तो ऑब्वियसली वहां जनसंख्या क्या होगा, जमा होगा। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए, किसी स्थान में एक विशेष जो समय अंतराल में जो पैदा होने वाले बच्चों को ही जो है जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग का जो है बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नोट करते चलेंगे एक एक चीजों को आप लोग को, ठीक है। बिल्कुल एकदम यही आपका पेपर है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप लोग एबीसीडी करके भी उतार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं। देखिए, किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको अप्रवासी कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से कौन से कारक मृत्यु में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। देखिए, मृत्यु दर को जो गिरावट करता है, पहली बात महामारी पर नियंत्रण, ठीक है। अगर महामारी पर नियंत्रण कर लेगा तो मृत्यु दर क्या होगा, निम्न हो जाएगा। संक्रमण एवं रोग पर नियंत्रण, अगर रोग पर यानी बीमारी पर नियंत्रण कर लेगा तो ये दोनों जो होगा क्या होगा, यानी
कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है? तो बताइए प्रथम या द्वितीय या आपका तृतीय या चतुर्थ? हम लोग जानते हैं प्रथम अवस्था में जो है जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी जो है क्या होता है, उच्च होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय जनगणना किस वर्ष यानी किस वर्ष के अंतराल में होता है? देखिए कितने वर्ष के अंतराल में होता है, हम लोग जानते हैं जनसंख्या जो है 10 वर्ष के अंतराल पे होता है और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चा वाला सवाल है, सब तो पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या वाला अधिक जो राज्य है कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ओके, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग अगर कम जनसंख्या की, तो सिक्किम आप लोगों को तो पता ही है और ठीक है, जन क्षेत्रफल की दृष्टि तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? ठीक है, चलिए आपको क्या ही बताना, और यही तो पेपर है ही है, तो आप लोगों को क्या ही ज्यादा डिटेल्स बताएंगे, सिर्फ आप लोग बस नोट कर लीजिए। निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? तो आपको याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, दलदल क्षेत्र में भी नहीं होगा, डेल्टा वाला क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है? तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी हम लोग जानते हैं मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर सवाल जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या जो है घनत्व कितना है? तो हम लोग जानते हैं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो इसका आंसर आपको होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है? तो हम लोग याद करते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक की बात किया जाए तो जन्म दर भी होगा, मृत्यु दर भी होंगे, प्रवास भी होंगे, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों अधिक है? तो याद रखिएगा ये 1951 से लेकर 21 का 81 का अवधि जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सब जो 1981 में ही माना जाता है, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ 51 से तो मानना ही पड़ेगा। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो हम लोग जानते हैं शिलोंग जो है मेघालय का राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी? देखिए राष्ट्रीय युवा नीति जो शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हम लोग जानते हैं 24 नंबर का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या संगठक के घटक है? तो याद रखिएगा कौन सा घटक है, 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये लिंग अनुपात भी होगा, उसका साक्षरता दर, शिक्षा, ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक क्षेत्र जो होगा आपका कर्नाटक में होगा। तो ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा मुस्लिम, जो होगा इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कहलाता है कि मुख्य श्रमिकों की न्यूनतम वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलना चाहिए? देखिए मुख्य श्रमिकों को जो रोजगार जो मिलता है 183 दिन का, मुख्य मिलता है कितना, 183 यानी 6 महीने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 29 नंबर, शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाली प्रवास को किस प्रकार का प्रवास कहा जाता है? देखिए उसको जो है आंतरिक प्रवास भी कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे उसको, आंतरिक प्रवास कहेंगे, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास भी कहेंगे, अस्थायी प्रवास भी कहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जो आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि 30 ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है? कपास बिल्कुल नहीं, क्योंकि कपास तो है ही नहीं, उससे तांबा भी नहीं होगा ये। तो जूट के लिए बिल्कुल ये आंसर आप लोग का जो है बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर ये जो था आपका यानी ओरिजिनल पेपर था, जो आपको हम अभी सॉल्व करवा दिए हैं। तो प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है, हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जो है ये हेल्प होंगे, क्योंकि यही आपका पेपर है ओरिजिनल वाला। ठीक है, अब हम जो है इसका नेक्स्ट वाला क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव वाला भी प्रश्न जो है करवा देंगे। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है आपको वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो हम क्लियर करवा दिए। तो प्लीज आप लोग जो है एक एक चीज करके एबीसीडी करके जो इसको नोट कर लीजिएगा। एक नंबर देकर के एक आंसर है बी, मतलब एक का बी है तो एक का बी उतार लीजिएगा, दो का डी है तो दो का डी उतार लीजिएगा, यानी इस तरह उतार करके पेपर में लेके जाइए, एकदम बिल्कुल छाप दीजिए, यही आपका हूबहू पेपर है। बस आपको निश्चिंत रहना है। तो मेरे डियर बस आपसे मेरी थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त लोग जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। तो डियर उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है। तो और देखिए और एक चीज आप लोगों को बता दें कि देखिए अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट के बाद अगर आपका हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो आप हमें इस नंबर पे एक बार नोट भेजेंगे 9162055090। अच्छे से आप लोग फोटो खींच कर भेजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, पीडीएफ बना के, ताकि उसका आंसर आप लोग को जो है दिया जाए। ठीक है,
तो चलिए फिर नंबर तो आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। हाँ, नोट नोट कर लेंगे नंबर को।